वाह, आज से पहले कस्तूरी की चाट खाने से पहले भी पूछ के जाती थी, आज पिक्चर बिना पूछे जा रही है। तुझे भी पिक्चर जाना है मैया? पर मैंने तो 5 ही टिकट कराई है मैया। कन्हैया जी, कोई बात नहीं, मैं ना मम्मी जी की गोदी में बैठ के पिक्चर देख लूंगी आराम से। ठीक? गोदी? भैया सिर्फ 5 टिकटें? इसका मतलब? अरे 5 टिकटें इनकी कराई है, मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं तो बस इन्हें बाहर तक छोड़ने जा रहा हूँ, बाहर तक। मेरी बहुएं रात में जा रही है, वो भी अकेले। मैया मैं तो थका हुआ था, तो मैंने कहा कि मैं जाकर क्या करूंगा, इसलिए ये देखाएंगी। कोई बच्चियां थोड़ी हैं जो अकेले नहीं जा सकती। हाँ हाँ, चलो चलो निकलते हैं, फिर पिक्चर छूट जाएगी ना। और सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, आकर ना हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे। अब आप लोग कब तक वापस आ जाओगे? पिक्चर खत्म होगी कुछ 11 साढ़े 11 बजे, तो हम 12 साढ़े 12 बजे तक आ जाएंगे। सावा उतरे अम्यूजो, पिक्चर हॉल में पिक्चर, कितना मजा आएगा। कन्हैया जी, मैं ना इंटरवल में समोसा खाऊंगी। दीदी, मैंने आपके लिए अखरोट, बादाम और मुनक्के पर्स में रख लिए हैं, और दूध की थैली भी रख ली है। मैं वहीं आपके लिए मुनक्के डाल के गर्म दूध भी बना दूंगी। एवं उष्ण तप फदक फदक मकई दाने के सेवन हेतु भी हमारा मन अत्यंत व्याकुल है। उष्ण तप्त फुदक फुदक मकई दाना यानी कि पॉपकॉर्न। दीदी को पॉपकॉर्न भी खानी है, कह रही है दीदी, और दीदी को खानी है तो मुझे भी खानी है। मंजीरी, मैंने तुम्हारे पर्स में 2500 रुपए रख दिए, जिसे जो खाना हो खूब खाना। अरे मैया, मैं तो तुझे बताना ही भूल गया, मैंने वो 2500 रुपए निकलवाए थे इन्हें देने के लिए। अब खा लेंगे अपना जो खाना होगा। जा रही है घूमने। वाह लल्ला, आज से पहले तो 250 रुपए भी लेने से पहले पूछ लेता था, आज 2500 देने के बाद बता रहा है। लगता है मैया का पारा चढ़ रहा है। कुंती, हवा बदल रही है, तेरे मौन व्रत से तो घर में आजादी का नशा फैल रहा है। कुंती, लगता है विपरीत मानसिकता का तरीका काम कर रहा है। माँ जी को गुस्सा आ रहा है। पर निकल आए हैं इन सब के तो। लगता है अब हमें निकलना चाहिए। चलो। गुस्सा सर चढ़ रहा है मैया के, लगता है भड़कने वाली है मैया। आ रहा है गुस्सा मैया को, आ रहा है। चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। बहुओं, आखिर मैया ने बोल दिया, टूट गया मैया का मौन व्रत। दीदी की तरफ से आप सबको बधाई हो, माँ जी ने मौन व्रत तोड़ लिया। मैया बोल पड़ी मैया। बहुओं, बहुओं, एक मिनट। मम्मी जी ने कहा है मोल के फल। वो क्या है ना, दरअसल मम्मी जी ने आप लोगों को रोका नहीं। वो तो ना मैंने अपने फोन में मम्मी जी की आवाज बहुत पहले रिकॉर्ड की थी। मम्मी जी कुछ बोल नहीं रही थी, इसलिए मैंने उनकी आवाज की रिंगटोन बना ली। ये तो वो ही था। बहुओं, इतनी आसानी से मैं अपना मौन व्रत नहीं तोड़ूंगी। जाओ, जो आवारागर्दी करनी है करो। मैया मम्मी जी
सोच के देखो, सासू माँ का मौन व्रत तोड़वाने का ये तरीका भी फेल हो गया। लो, हम लोग मौन व्रत लेके क्यों बैठे हैं? मौन व्रत तो मम्मी जी का है ना, हमारा नहीं। परी, हम सब यहाँ दिमाग लगा रहे हैं। हाँ? दिमाग लगाना है? कौन सी बात है? मुझे बताओ, मैं लगा देती हूँ। मेरा मतलब परी, हम सब सोच रहे हैं कि माँ जी का मौन व्रत कैसे तुड़वाया जाए। प्रेमा, चने? तुम क्या ये चने लेके बैठी हुई हो? अब क्या बताऊं प्रेमा, सब पॉपकॉर्न किए जा रहे थे, इसलिए मेरा भी मन ललचा गया पॉपकॉर्न खाने का। लेकिन पॉपकॉर्न तो हमें नसीब ही नहीं हुए, इसलिए मैंने सोचा इन चनों से ही काम चला लूं। पंजीरी चने? लेकिन दीदी के दिमाग में तो कोई तरीका नहीं आ रहा, और दीदी के दिमाग में नहीं आ रहा तो समझो मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा। कदवरियों नु फेर, ऐसा क्या करे जो एक सास कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती? कि उसकी पड़ोसी के पास उससे महंगा सोने का हार हो। चने? नहीं, मैं तुमसे थोड़ी ना पूछ रही थी, मैं तो प्रतिभा से पूछ रही थी। प्रतिभा, चने? नहीं, अभी चने खाने की नहीं, बादाम खाने की जरूरत है हम सबको। तभी तो सोच के देख पाएंगे कि सासू माँ का मौन व्रत तुड़वाए कैसे। चने? अरे नहीं खाने चने। अरे तुम सब डांट क्यों रहे हो? मैं तो कह रही थी खत्म हो गए चने। अच्छा, परी, ये लो। जब चने थे तो पूछा था ना, तब तो खाने नहीं थे। अब जब खत्म हो गए, अब तुमको चने खाने हैं। माते, चने नहीं, पेपर लाओ। ये लो। आपसी झगड़े के चलते पुलिस के हाथ लगे 2 बदमाश गिरोह। पुलिस? हम माँ जी की रिपोर्ट पुलिस में लिखवाने वाले हैं मौन व्रत तुड़वाने के लिए। तो क्या बदमाश गिरोह से धमकी दिलवाएं? अरे नहीं, ध्यान से पढ़ो। आपसी झगड़े के चलते पुलिस के हाथ लगे 2 बदमाश गिरोह। मैं समझ गई। मतलब हम मम्मी जी को बदमाश गिरोह में शामिल कर देंगे। कितने क्यूट लगेंगे ना। डुक 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 डुक। नहीं, झगड़ा। सोच के देखो, सासू माँ घर में कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बहुओं के बीच झगड़ा देखते हुए वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मतलब हमें सासू माँ के सामने जम के झगड़ा करना पड़ेगा, कुत्ते बिल्ली की तरह। फिर देखना, हम सबको रोकने के लिए सासू माँ अपना मुंह जरूर खोलेंगी। हाँ, तो तुम सब चुन लो, तुम्हें कुत्ता बनना है या बिल्ली? वैसे मैं तो कुत्ता ही बनूंगी। पता है क्यों? क्योंकि ना मैं कुत्ते की बड़ी अच्छी एक्टिंग करती हूँ। करके दिखाओ। वैसे ना मैं ना डबल रोल भी कर सकती हूँ, कुत्ता भी बिल्ली भी। लेकिन दीदी और झगड़ा, दीदी के मुंह से तो आशीर्वाद और भगवान की भक्ति के अलावा कुछ नहीं निकलता। दीदी, भोली की दीदी, दीदी नाटक है ना, तो जरूर हमारा साथ देंगी ना? लेकिन हम सब तो आज तक टीवी रिमोट के अलावा किसी बात पे झगड़े ही नहीं, तो झगड़ेंगे किस बात पे? अरे प्रेमा, झगड़ने के लिए भी कोई वजह चाहिए। सब हो जाएगा। ये इसका मतलब हम सच्ची में झगड़ा खेलेंगे। परी, नहीं, तुम इस झगड़े वाले नाटक से दूर रहना, नहीं तो 2 मिनट में माँ जी को पता लगवा दोगे कि हम सब नाटक कर रहे हैं। परी, तुम क्या करना, चने खाते खाते सारा नजारा देखना बैठे बैठे, ठीक है? ठीक। तो तय रहा, कल सुबह घर में वो होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। 4 दीवारों के अंदर बहुओं के बीच झगड़ा। ये कौन सा जानवर है? कुत्ते को खांसी हो गई है।
अरे कहाँ रह गई ये पंजीरी, अब तक चाय नहीं लाई। ससुमा पान लागू। ससुमा, जब से आपने बोलना बंद किया है ना, घर में कितनी शांति है। हम तो कहते हैं जब तक हो बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब सीधा हम बोलेंगे आपके चौथे पे। अरे आपकी याद में 2 शब्द, और खुशी की बात यह है कि वो सुनने के लिए आप नहीं होंगी। ये मौन व्रत रख तो लिया है, लेकिन इसका नुकसान बहुत है। 2 दिन से मन कर रहा है भगत हलवाई की बालूशाही खाने का, पर उसे बोलूं कैसे? दामाद जी, आप ही ले आओ मेरे लिए भगत की बालूशाही। अच्छा, आप भी? अरे कुसुम का गला दबा दे। अरे 4 साल से यही सोच रहे हैं, आप तो मुंह का बात छीन लिए। मतलब आपको खाना खिला के छत से धक्का दे दें? सासू माँ, बद्रीनाथ का प्रसाद खाना है। अगर हमेशा के लिए जाओगे तो हम छोड़ के आएंगे। बोलो। अरे अब कैसे समझाऊं दामाद जी को? अरे कुंती, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मुंह से नहीं बोल सकती, पर हाथ से लिख तो सकती है। अरे सासू माँ, इतनी सी बात पे फिनाइल की गोली खा लोगी क्या? अरे 2 लीटर पानी ज्यादा पीना असर करेगा। सासू माँ, फिनाइल की गोली घुसल खाने में है ना। हाँ, कागज खाओगी? ऐसे कागज खाने से दांत चमकता है। नहीं बोलो ना, योजना क्या है? ओह, ये देखो, बचपन से इतना पढ़ने पे ध्यान देती तो हर विषय में फेल ना होती। दामाद जी, भगत हलवाई की बालूशाही चाहिए। तेरी क्या, लाभ 5000 रुपए। 5000 का है, बालूशाही तो 200 रुपए की आती है। अरे सासू माँ, पिछले 1 साल से उधारी भी तो चुकानी है। कल भी बस पे जा रहे थे ना, कोई पीछे से एक फाइट मार, पीठ कड़क गया। जरूर उसी का आदमी होगा। दोस्त ले आते हैं, वो फिनाइल की गोली देख लेना। वाह भोले, ये तरीका अच्छा है। अब जिससे जो कहना होगा ना, वो लिख के कहूंगी। पंजीरी, क्या हुआ प्रेमा बहन? पंजीरी, कहाँ आवे वूफर? ये क्या घटिया कॉफी बनाई है तुमने? तुमसे कितनी बार कहा है कॉफी में इतनी चीनी मत डाला करो। अरे कॉफी नहीं, ये मीठा शरबत है। पता नहीं तुम्हारे अंदर कुछ अक्ल वकल है भी या उसको भी सब्जी के छिलके की तरह कचरे में डाल दिया। खबरदार प्रेमा बहन, खबरदार कुछ उल्टा पुल्टा कहा तो। देखो, ऊंची आवाज में बात मत करो मुझसे। क्यों ना करूं? हाँ, एक तो कुछ बना के दो, ऊपर से कमियां निकालती हो। हाँ तो क्या, इतनी घटिया कॉफी बनाने के लिए इनाम दूं तुम्हें? हाँ, जैसे खुद को तो बड़ा कुछ बनाना आता है, एक पानी तो गर्म किया जाता नहीं है, बस कमर में बेल्ट लगा के मटकाते हुए घूमती हो। हाँ देखो मंजीरी, बदतमीजी नहीं है, बदतमीजी नहीं। क्यों? भोली, अरे अरे अरे, आप लोग लड़ क्यों रहे हो? प्रतिभा,
ये कितनी खराब कॉफी बनाई है इसने, तुम एक घूंट पी के देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। पता नहीं किसने कह दिया इसको ये सबसे अच्छा खाना बनाती है। प्रेमा बहन, इस प्रकार कुशब्दों का उच्चारण निषेध। प्रेमा बहन ऐसे मत बोलो, कह रही है दीदी। पूर कुमार दबरे पा, क्यों ना बोलो इसे? ए, खबरदार, मुझे जो कहना कह लो, लेकिन दीदी की तरफ उंगली उठा के मत दिखाना, कह देती हूँ मैं। हाँ, तुम्हारी दीदी तो जैसे मेरठ की महारानी है ना, जो सारी दुनिया इनके पैर छुएगी। प्रेमा, तुम भड़क क्यों रही हो? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अच्छा, मैं भड़क रही हूँ और ये जो चिल्ला रही है वो नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें? तुम्हें क्यों दिखाई देगा? खाना जो बना के खिलाती है ना तुम्हें, तुम क्यों इसकी बुराई मोल लोगी? पंजीरी, गलती तुम्हारी भी है गलती तुम्हारी। और देखो, मैं यहाँ किसी की तरफदारी करने नहीं आई हूँ, है ना माँ जी? माँ जी कुछ बोलिए इन्हें। हाँ, तुम क्यों किसी की तरफदारी करोगी? सोच के देखो, तुम तो हो ही थाली की बैगन, कभी वहां तो कभी यहाँ, है ना माँ जी? बोलिए इसे। दीदी, ये पढ़े लिखे लोग ना होते ही ऐसे हैं। अच्छा है आपको बीए में सिर्फ 100 में से 35 नंबर आए थे, और आपके आशीर्वाद से मैं तो लुढ़क ही गई थी। लुढ़क गई थी। तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे राष्ट्रपति जी आएंगे और खुद अपने हाथों से तुम्हें इनाम देंगे। हा 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 हा। पंजीरी, बीए में फेल होकर तो तुमने देश का नाम रोशन कर दिया। हा 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 हा। हमारे घर में महाभारत चल रहा है। और पंजीरी, रसोई में सिर्फ कड़छी बेलन चलाने से काम नहीं चलता है। अगर मैं रसोई में कड़छी बेलन नहीं चलाऊंगी तो क्या तुम चटनी अपने किताबों में लगा के उसके पन्ने खाओगी? एक कप चाय तो बनाई जाती नहीं है तुमसे, और चली सबको पीएचडी करवाने। बस पंजीरी, मेरी किताबों पर मत आना। अभी तो दीदी ने कुछ बोलना शुरू भी नहीं किया है। तुम्हारी दीदी चुप रहे तो ही अच्छा है, वैसे भी समझ में किसको आता है। बस हाँ प्रेमा, तुम भी कुछ कम नहीं हो। अरे फ्रेंच में कशुद व पुष्का दिया, अरे सबका जूस निकाल के रखा है। तुम ना अपना फ्रेंच का बैंड बाजा बंद ही रखो तो अच्छा है। हाँ, तो तुम भी कोई कसीदे नहीं पढ़ती हो, सारा दिन सोच के देखो करती रहो। जाके अपनी शक्ल देखो आईने में, गिलहरी कहीं की। गिलहरी, तुम जाके अपनी शक्ल देखो छिपकली। छिपकली किसे बोला? गिलहरी किसे बोला? तुम्हें, तो मैंने भी तुम्हें बोला। सासू माँ, सासू माँ आप ही बताइए, पहले गिलहरी किसे बोला? बोलिए। इसने मुझे पहले छिपकली बोला था ना? नहीं, इसने बोला था। आप बताए ना माँ। बोलो माँ जी, बोलो। लेकिन इसने मुझे पहले बोला था। चिल्लाओ मत। भाभी, मैया ने कब लिखा? क्या है ना, जब इन लोगों का डेली सोप चल रहा था ना, तब मम्मी जी का लेखन चल रहा था। वाह मम्मी जी, वाह वाह। प्रेमा बहन, अब तुम क्या बंदरिया की तरह हंसे जा रही हो? खबरदार, जो मेरी दीदी को बंदरिया बोला तो तुम दोनों का बोरिया बिस्तरा उठा के जंगल में छोड़ाऊंगी। क्या समझ क्या रखा है तुम लोगों ने बंदरिया? बंदरिया 4 बार तो तुम ही बंदरिया बोल चुकी हो पंजीरी, चुईया कहीं की। और तुम क्या हमें घर से बाहर निकलवाओगी? तुम्हें तो हम निकाल देंगे। वैसे भी अब कोई रोकने वाला तो है नहीं, क्योंकि सासू माँ तो बोलती ही नहीं है, और ये पढ़ाई लिखाई तो आती नहीं है, बीए फेल जो ठहरी। शांत प्रतिभा बहन, शांति धारण करें, अन्यथा हमें अनिच्छा पूर्वक अभिशाप का प्रचंड नाद करना होगा। चुप हो जाओ प्रतिभा बहन, वरना दीदी श्राप दे देंगी। कह रही है दीदी। चप्पड़ चप्पड़ बंद करो, कह रही हूँ मैं। अरे शर्म करो, कह रही है सास। मैया, तेरे बोलने का तो कोई असर नहीं हुआ भाभीयों पे। पता नहीं कौन से भूत सवार है इन पे। आप हम भगनियों के विरुद्ध बहुतायत से बहुतायत वार्ता श्रवण कर चुके। कदापि एकज और कुशब्द का उच्चारण निषेध, पूर्ण रूप से निषेध। बहुत देर से हम बहनों के खिलाफ बोले जा रही हो, अब और नहीं सुनेंगे, कह रही है दीदी। अरे चुप करो दीदी की चमची। प्रेमा बहन,
सावधान सतर्क सचेत हम आगाह करते हैं, यदि हमारी अनुज भगिनी के विरुद्ध एक आज और को शब्द का उच्चारण किया तो खबरदार, मुझे कुछ कहा तो कह रही है दीदी। ओहो! वो हाथ हो गया, कह रही दीदी, कह रही दीदी, कह रही दीदी, कह रही। अरे क्या कह रही है तुम्हारी दीदी? तुम्हारी दीदी क्या ऑल इंडिया रेडियो बन चुकी है? और तुम्हारी दीदी ना हुई सुबह का अखबार हो गई, कुछ चमत्कार हो गई। और तुम्हारी दीदी जो शुद्ध हिंदी के तोप के गोले चलाती रहती है हम सब पे। अरे माँ जी की जगह तो मान लो तुम्हारी दीदी को लेना चाहिए था, मुक्ति मिल जाती हम सबको। वही तो कह रही बंदर, कह रही दीदी, कह रही और बंदर। और तुम मुझे गिलहरी बोला, गिलहरी। ए तुम भी मेरा हाथ छोड़ो। गिलहरी बोला तुमने मुझे, गिलहरी बोल दिया तुमने मुझे। क्या बोलते? गिलहरी बोला तुमने मुझे। बोले क्या अभी सासू माँ? बता। अब यहाँ कोई कुछ नहीं बोलेगा। कब से देख रही हो, बोले जा रहा मेरी दीदी के खिलाफ। भले ही ये नाटक है, लेकिन मैं अपनी दीदी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। बोले जा रहे हो। क्या हुआ था कि माँ जी बोलेंगी, तुम दोनों बोले जा रहे हो। कौन रोके? कब से मैं सुने जा रही हूँ। किसको बोला था बताओ? हाँ? ओह, तो ये सब मेरे मुंह से बुलवाने के लिए नाटक कर रहे थे। आप सब पागल है। मेरा मौन व्रत नहीं टूटेगा। बहू चुप रहो। सासू माँ ये बोलने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले इस पंजीरी ने चुईया बनकर सासू माँ का मुंह दबा दिया। उन्हें कुछ बोलने ही नहीं दिया। पूर्कुआ तू अब पर थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी तुम? माफ करना, भले ही नाटक था, लेकिन एक हद के बाद मुझसे दीदी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुना गया। होली के पक्ष में हमारी ओर से भी हृदयपूर्ण समकालीन क्षमा याचना समक्ष। मेरी तरफ से माफी कह रही है दीदी। अरे लेकिन सासू माँ तो कुछ नहीं कह रही हैं। साले साहब 3 दिन हो गया उनके मौन व्रत का यार, अभी तक कुछ ना कह रही। भले ही हमको गाली सुनाती है, लेकिन उनके गाली में भी सुकून मिलता है। बहुत सुना सुना सा लग रहा है घर, कुछ करो ना। हाँ कन्हैया, उई से थ्रो। रेडियो पे रोमांटिक गाने और माजी के ताने सुने बिना दिन नहीं कटता। प्रेमा, एक मिनट। मम्मी जी ने कहा है तोल मोल के बोल। प्रेमा, वैसे ना किस्मत की बात है, किसी को ताने सुनने को मिलते हैं और किसी को तारीफ। हाय, मम्मी जी की अकल की मलिका सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए। और मैं तो 3 दिन से किताब के एक ही पन्ने पर अटकी हुई हूँ। आगे पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। अरे तो एक ही बार में आखिरी पन्ना पढ़ लीजिए ना, पता चल जाएगा कातिल कौन है। जैसे कुकर की सीटी के बगैर रसोई नहीं लगती, वैसे ही माँ जी की आवाज सुने बिना घर नहीं लगता। दीदी की तो भूख ही मर गई है, और दीदी की भूख मर गई है, समझो मेरी भी भूख मर गई है। खैर खाने पीने की क्या है, अभी संतराम के छोले भटूरे बहुत खा के आए पेट भर के। लेकिन साले साहब सासू माँ की चुप्पी यार, कुछ करो, ज्यादा हो रहा है। अरे क्या करें चीजें, हमारी खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ तो करके देख चुके हैं। हे बोले, अब तो तू ही पार लगवा। अरे कुसुम के तो पर निकल आए हैं गुरु। हम तो कह रहे हैं सिर्फ सासू माँ के कंट्रोल में आती है, कहीं ज्यादा उड़ने लगी ना तो हमारे जान पे बनाएगी। काका तुमने चीजें क्या जान पे बनाएगी? मिल गया तरीका। कुसुम का कम बनाती है जो तुम भी हमारे जान पे बनाने का तरीका ढूंढ रहे हो। अरे जीजे, मैं मैया का मौन व्रत तोड़वाने की बात कर रहा हूँ। हैं? अच्छा ये बताओ कि मैया को सबसे प्यारा क्या है? उनका गुल्ला
गुल्लक फोड़ दो। अरे नहीं सेंट्रल स्कूल के बाहर का भुट्टा। नहीं, हाँ, मुझे पता है मम्मी जी की सबसे प्यारी चीज है कस्तूरी वाले की चाट। नहीं, दीदी का प्रसाद और मेरे हाथ के बनी आलू पालक। अरे ये भी नहीं, मैया को सबसे प्यारा है उसका लल्ला। लल्ला ये कौन है? अच्छा सल्ला। साले साहब अभी मैं बोलूं तो मैया को सबसे प्यारा है उसका लल्ला, यानी कि मैं। तो जब बात लल्ला की जान पे बनाएगी तो मेरी मैया को अपना व्रत तोड़ना ही पड़ेगा। कन्हैया जी, हम कुछ समझे नहीं। हमारे घर में चूहों का जहर है। क्या करेगा? अरे बात तो सुनो। साले साहब करने के वाले हो तुम? तो ई गया जहर रोटी में। तो अब पंजीरी सुनो, तुम्हें क्या कर रहा है? तुम्हें किसी तरह मैया को जाके ये बताना है कि इस रोटी में जहर है, और फिर किसी बहाने से ये रोटी मैया के सामने रखनी है। मैं वहां आऊंगा और ये रोटी उठा के खाने लगूंगा। खाने लगूंगा मतलब? चूहों का जहर इंसानों पे भी उतना ही काम करता साले साहब। अरे जीजे, ये तो खेल है। मैया मुझे ये रोटी खाने नहीं देगी और मुझे रोकने के लिए उसे अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा, मतलब अपना मौन व्रत तोड़ना ही पड़ेगा। काफी ए पंजीरी जी, जहर बचेगा ना थोड़ा सा दीजिएगा, कुसुम की रोटी मिला के दे देंगे। अच्छा सुनो, मैं सबको जाके बताता हूँ कि प्लान क्या है और किसको काका करना है। यस। नहीं माँ जी, मेरा मतलब घर में चूहा है। कब से इधर उधर भाग रहा है चूहा। दीदी ने भी देखा, इसलिए मैं उसके लिए रोटियां बना के लाई हूँ। आरती किसके लिए? ओह अच्छा, समझ गई। माँ जी ताना मारी है कि मैं चूहों के लिए रोटियां बना के लाई हूँ, अब आरती भी उतार दूं। पर माँ जी सच बताऊं, आप बोलती नहीं तो ताने में भी मजा नहीं है। और ये रोटियां चूहों की आवभगत के लिए नहीं बनाई है, इसमें जहर है। चूहों का जहर? हाँ, इतना असरदार जहर है कि चूहा एक निवाला खाएगा और सीधा प्रेमा बहन, प्रतिमा बहन, आप भी अपना ध्यान रखना, कहीं इसे अपनी वाली रोटी समझ के खा मत लेना, वरना आप दोनों भी। हम भी। नहीं, लेकिन हम दोनों तो आज खाना नहीं खाने वाले। माँ जी आप भी अपना ध्यान रखना। मैं दीदी के पास जा रही हूँ ये पूछने के लिए कि वो मुनक्के वाला दूध पियेंगी या नहीं। माँ जी मैं निकलती हूँ। प्रेमा, सोच के देखो, मुझे चूहों से बहुत डर लगता है। मैं ना कमरे में जाकर छुप जाती हूँ। जब चूहा रोटी खा ले फिर मुझे बुला लेना। हाँ बाय। चूहा! माँ जी मुझे भी ना चूहों से बहुत डर लगता है। वो ना मैं अपने कमरे में जाती हूँ, जब चूहा रोटी खा लेगा तो आप मुझे बुला लेना, ठीक है? चूहा! 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 अरे ये चूहा कहाँ से आ गया है घर में? साले साहब
जाओ तुम्हारी बारी, चूहे मार के आना, झंडा गाड़ के आना, जाओ। मम्मी जी ने कहा है तोल मोल के बोल। प्रतिभा, अगर पंजीरी ने चूहे की दवाई कन्हैया जी की रोटी में मिला दी तो बेचारे चूहे क्या खाएंगे? मेरा सर। भेजा फ्राई। लो, ये चूहा मारने की रोटी यहाँ छोड़ गई है, कहीं कोने वोने में ही रख देती। अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कहा मैया? मैया तू ये का कर रही है मैया? तेरे एक तो इशारे मुझे समझ में नहीं आते मैया। ये देखो, बिन मांगे अगर कोई चीज मिल जाए, इतनी जोरों की भूख लगी हो और सामने रोटी मिल जाए, का? हाँ हाँ मैया, मैं ही रोटी खाऊंगा, मैं खा रहा हूं, खा रहा हूं। अरे किसी को नहीं दे रहा मैया, मैं ही खाऊंगा रोटी, बस तेरे सामने खा रहा हूं मैया, किसी को नहीं दूंगा, खा रहा हूं मैया। का? टी शर्ट अच्छी नहीं लग रही, दूसरी पहनूं? अच्छी लग रही है, रोज पहना करूं मैया? एक ही टी शर्ट रोज कैसे पहनूंगा मैया? ओहो, कन्हैया जी तो मम्मी जी का इशारा समझ ही नहीं पा रही हैं। एक काम करती हूँ, मैं जाके समझाती हूँ। अरे बहन, कहा मैया तू भी? हाँ खा रहा हूं मैया। हाँ मैया, तेरी तालियों की गूंज में कन्हैया ही रोटी खाएगा। पंजीरी के हाथ की बनी सूखी रोटी भी स्वादिष्ट पकवान जैसी है। इसमें जहर है लल्ला। मैया क्या हुआ लल्ला? क्या हुआ लल्ला? थूक दे रोटी लल्ला, थूक इसे, थूक दे रोटी लल्ला। तेरी मैया तुझे कुछ नहीं होने देगी लल्ला, लल्ला तेरी मैया तुझे कुछ नहीं होने देगी। लल्ला थूक, लल्ला थूक दे, लल्ला तेरी मैया तुझे कुछ नहीं होने देगी। लल्ला थूक दे, लल्ला थूक दे। अरे बहू, अरे प्रेमा, प्रतिभा, परी, पंजीरी, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। लल्ला, लल्ला क्या हुआ माँ जी? अरे क्या हाजी माजी लगा रखा? अरे जहर वाली रोटी बना के रख के चली गई, मेरे लल्ला ने वो जहर वाली रोटी खा ली। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ डॉक्टर को बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। लल्ला, लल्ला। तुम लोग हंस क्या रहे हो? मेरे लल्ला को आखिर तेरे मुंह से बुलवाई दिया ना मैया। मैया का मौन व्रत टूट गया। मैंने कहा था ना, ये पैसा जरूर कम आएगा। क्या ये नाटक था? हाँ, बिना टिकट का नाटक दिखा रहे थे आपको। ये भी कोई तरीका है किसी को बुलवाने का? सासू माँ, हमने कितने तरीके आजमाए लेकिन आप बोल ही नहीं रही थी। हाँ मैया, और तुझे बुलवाने के लिए इसके अलावा और कोई तरीका बचा ही नहीं था हमारे पास। बस बस, हर बात की एक हद होती है। वही तो कह रहे हैं मैया कि हर बात की हद होती है, और तेरा मौन व्रत हद पार कर चुका था हमारे लिए, इसीलिए हमें ये नाटक करना पड़ा। अरे तो बुरा क्यों मान रही हैं आप? जहर वाली रोटी रखवाए हैं आपके लिए, खा लीजिएगा, बैठ के आराम से। सासू माँ,
अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती। मैया आपके पुष्पम हृदय पर कठोर घात हेतु माँ जी, आपको कोई ठेस पहुंची हो कह रही हैं दीदी, या कोई तकलीफ दी हो कह रही हूँ मैं। आलोस बात दोनों। माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हम तो बस किसी भी तरह आपका मौन व्रत तोड़वाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ मैया, हम सब माफी मांगते हैं मैया, पर तेरी आवाज सुने बगैर दिल को चैन ही नहीं मिल रहा था मैया। मैया माफ कर देना। ऐसे कैसे माफ कर दूं? इतना परेशान किया तुम लोगों ने मुझे। मेरे मौन व्रत का फायदा उठाकर बहुआ तो चली गई रात को सिनेमा देखने के लिए, और वो ढोंगी पंडित को पूरे घर का सामान दे दिया। 10,000 रुपए दे दिए उसे। अरे मैया, वो ढोंगी पंडित ही था, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई पंडित पैसा लेके नहीं गया। क्या? वो भी नाटक था? हाँ मैया, सिर्फ तुझे बुलवाने के लिए, तेरा मौन व्रत तोड़वाने के लिए। जा जा, मेरा बोलना कहाँ घर में किसी को पसंद है? खुद ही तो कहता रहता है, मैया चिल्ला मत, मैया बोल मत, मैया ये मत कर। तो ले लिया मैंने मौन व्रत। कहा मैया, उस दिन हम तुझे यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि छोटी छोटी बातों पे खून मत खुलाया कर, इससे तेरी ही तबीयत बिगड़ती है। हाँ मैया, हम सबके मन में ऐसी कोई बात नहीं है, तेरी कसम मैया। तुझे जिसे डांटना है डांट मैया, जिसे जो बोलना है बोल, तेरे बच्चे हैं मैया। बस तू अपनी सेहत का ख्याल रख मैया, और वादा कर मैया कि तू आज के बाद कभी मौन व्रत नहीं रखेगी। हाँ मम्मी जी, वादा कीजिए ना। हाँ, वादा करती हूँ। सासू माँ का मौन व्रत तो टूट गया, इसी बात पे गुल्लक भी तोड़ दो और शगुन में दे दो पैसे। मैया, मैंने अभी अभी सपना देखा कि तूने मौन व्रत तोड़ दिया। अरे कभी ये भी सपना देख लो ना कि हम तुमको नेपाल बॉर्डर तक छोड़ के आए। हाँ, अभी भी चुप बैठी है। वैसे भैया अच्छी बात है, आराम की नींद सो रही है कसम 3 दिन से। ओ लेडी मगरमच्छ, पूरे मेरठ का क्या तू ही सोलेगी? चलो उठ। मैया बोल रही है। हाँ ननद जी, कन्हैया जी की तरकीब और दीदी की भक्ति रंग लाई, माँ जी ने मौन व्रत तोड़ दिया। ये मम्मी जी ने कहा है, फूल मोल के फूल, टूट गया टूट गया टूट गया, मम्मी जी का व्रत टूट गया टूट गया। ओ अकल की मलिका, अरे तोल मोल के बोल का मतलब तराजू लेके घूमना नहीं है, सोच समझ के बोलना है। ओ, अब समझी। लेकिन सच्ची मम्मी जी, आपके मुंह से अकल की मलिका सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे। एक बार और बोलिए ना। हाँ मैया, 3 दिन से कान तरस गए हैं लल्ला सुनने के लिए। अब तीनों दिन का हिसाब अभी चुकता कर। बोलना लल्ला। लल्ला। माँ जी, मुझे भी बोलिए ना। ओ प्रेम की दीवानी। ओ प्रेम की दीवानी। सासू माँ, मुझे भी बोलिए ना। अरे पढ़ी लिखी समझदार बहू। माँ जी दीदी को भी बोलिए ना। बोली की दीदी, और मुझे दीदी की बोली। हाँ मम्मी जी, एक बार और। मम्मी जी, अकल की मलिका। अरे दीदी की बोली, अरे प्रेम की दीवानी, अकल की मलिका। सर खा जाओगी मेरा, मैं फिर से रख लूंगी मौन व्रत। नहीं, चलो इसी बात पे एक सेल्फी हो जाए। चलो मौन व्रत रखेंगे नहीं।